अखंडित मारुवे सुखधामी अखंडित मारुवे सुखधामी पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे हिम द्वैत गयो लति एक ललामी हिम द्वैत गयो एक ललामी सद्गुण कुंज खिले मन मानस सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्मोलोक दुरे भवगामी कर्मोलोक दुरे भवगामी आत्म रूप विराज रहे आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव को बारंबार नमामि ब्रह्मचर्य व्रति सो अखंड धृति ब्रह्मचर्य व्रति स्वखंड धृति सुखति सन्मार्ग किए जनतय सुखति सन्मार्ग किए जनतय प्रकृति से परे विकृति को हरे प्रकृति से परे विकृति को हरे संस्कृति संताप की योजन छय संसति संताप की योजन छय जगति में जितेंद्र करी जागृति जगति में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद्ज्ञान दियो निर्भय निर्मल सद्ज्ञान दियो निर्भय श्रोता समाज सभी बोलो श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की श्री जय। सतगुरुदेव भगवान की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूजनीय स्वामी निश्चलदास जी कृत विचार सागर चतुर्थ तरंग। प्रसंग चल रहा था कि हमारे जो अवतारी पुरुष आए उन अवतारी पुरुषों का जो विग्रह है, विग्रह माने जो उनकी मूर्तियाँ, विग्रह किसको कहते हैं? जब अपने लोगों का तो फोटो उतार लिया जाता है और फोटो उतार के टांग दिया जाता है, तो ये जो फोटो शरीर का लिया जाता है इसको विग्रह नहीं कहते। विग्रह कहते हैं परमात्मा के लक्षणों को नाम और रूप दे करके प्रस्तुत करने का नाम क्या है? विग्रह। परमात्मा है तो निर्गुण, ठीक है। अब निर्गुणता के जो लक्षण होते हैं वो सब उसमें डाल करके और उसी तरह का रूप बना है। जैसे उदाहरण दें, है तो मिट्टी ही, लेकिन नाम और रूप जिस चीज़ का दे देते हैं ना, तो वो उसका विग्रह हो जाता है। जैसे सपूरा का दे दिया, सुराही का दे दिया, है क्या वो? मिट्टी है तो मिट्टी, ठीक है। हाँ, तो मिट्टी के लक्षण नाम और रूप में प्रकट कर दिए, उसका नाम विग्रह होता है। तो ये जो विग्रह रूप उनके होते हैं, साधु पुरुषन को सुख और असाधु पुरुषन को दुख देने के लिए प्रकट होते हैं। परत्राणानाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनाय अर्थ संभवामि युगे युगे उनकी प्रतिज्ञा है। तो अवतारण के शरीर पुण्य पाप के अधीन नहीं। प्रश्न खड़ा किया कि अवतारों के शरीर पुण्य पाप के अधीन नहीं है, ये संभव नहीं हो सकता, ये कहना संभव नहीं है। यद्यपि जैसे जीवों के पूर्व शरीर में पुण्य पाप कर्म किए हैं, तिनका फल उत्तर शरीर में जीवों को सुख दुख हो गया। जीव ने जो पूर्व काल में उन शुभ कर्म किए, अशुभ कर्म किए, जो भी किए, उसके ही परिणाम स्वरूप उत्तर शरीर में, उत्तर शरीर माने अगले शरीर, सुख और दुख के रूप में इनको प्राप्त हो जाते हैं। इनको जीवों, ये जीवों में कर्म का सिद्धांत है। जो जस करे सो तस फल चाखा,
काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म हो सब। ये जीवों के लिए है। अब हम जब कर्म के सिद्धांत पर बात करते हैं तो खिचड़ी कर दो, उसी को अकर्ता कहने लगते हो, उसी को कर्ता कहने लगते हो, उसी को सब कुछ कहने लगते हो। तो ये जीवों के लिए कर्म का सिद्धांत है, ईश्वर के लिए कर्म का कोई सिद्धांत थोड़ी है। ईश्वर के कर्मों के विषय में जब बात करेंगे आप, तो उसको आप कर्मों का नाम दे ही नहीं सकते। उसको कहेंगे वो तो क्या कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, वो कर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही हमारे सद्गुरुदेव भगवान अब कर्म थोड़े ही करते हैं, लेकिन तुमको दिखाई देता है पूजा कर रहे हैं, दिखाई देता है कि नहीं? हाँ, दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, आश्रम बना रहे हैं, तो वो सब उनकी क्या है, लीला है, वो कर्म नहीं है। जीवों का ये नियम होता है। देखो, आप ब्रह्म हैं या जीव हैं, इसका फैसला 1 सेकंड में होता है। अभी आपको अंदर से लग कैसा रहा है, बस फैसला हो जाएगा। कोई भी घटना हो, कोई भी प्रसंग हो, कोई भी बातचीत हो, उसका आपके हृदय पे प्रभाव क्या है। जैसे किसी ने आपको अपशब्द बोल दिया, तो हृदय में देखो उसका प्रभाव क्या है। अगर उसमें दुख हो रहा है तो अभी आप जीव हैं, अभी आपको अपने आप को ब्रह्म कहने का अधिकार नहीं है। तो जीवों का स्वभाव क्या होता है, पूर्व के किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल उत्तर के शरीरों, उत्तर माने यही नहीं कि दूसरा ही शरीर, उत्तर का मतलब होता है हर दिन तुम्हारा शरीर बदलता है। तुम्हारा पूर्व कल जो था वो पूर्व का शरीर था, अब आगे जो होगा वो अगले दिन वो आपका उत्तर शरीर होगा। समझ में आ रही है? तब पूर्व शरीरों के किए गए शुभाशुभ कर्म उत्तर शरीर में जीवों को भोगना ही पड़ते हैं। लग रहा है कि हम सुखी हैं, हम दुखी हैं, तो अभी आप जीव हैं, अभी ब्रह्म होने की कोशिश मत करना। जब लगने लग जाए कि कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आप ब्रह्म। तहाँ शरीर अभिमानी जीव के पूर्व शरीर के अपने पुण्य पाप के अधीन उत्तर शरीर है, तैसे ही रामकृष्ण आदिकन के शरीर यद्यपि साधु असाधु पुरुषन के पुण्य पाप के अधीन हैं और तिनको सुख दुख के कारण भी हैं। हेतु माने कारण। हाँ, हेतु माने कारण। आप जो उनके शरीरों को देखते हैं, वो उनके अपने शरीरों के जो है परिणाम स्वरूप नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं इसलिए जो है अवतारी बन गए, जो कि हमें सिखाया जाता है। वो तो कर्मों से जो है मुक्त हो गए हैं। तो ये किसकी वजह से है यहाँ, इस साधु पुरुषों के शुभ कर्म और असुरों के अशुभ कर्मों का जो फल है वो अवतारी शरीर। यदा यदा है धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अविद्यानां धर्मस्य तदात्मानां सृजति। बहुत गहरा श्लोक है ये, इसको बड़े उथले में सब लोग जो व्याख्या करते रहे। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए। तुम साधुता से चलो, तुम्हारा कोई बाल बीका नहीं कर सकता, क्योंकि तुमको प्रेरणा जो है प्रभु की तरफ से हुई है, और रक्षा कौन करेगा, वही करेगा। आगे कदम बढ़ाया है तो पीछे मत हटाओ, उसकी रक्षा की जो है चेष्टा करो।
आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़। ये नहीं कि हमारा मकान देखे रहना प्रभु। आजकल तो लोगों ने हद कर दी। बजरंगबली की जो है विग्रह लगा देंगे दरवाजे पर, और अंदर भोग कर रहे हैं। अब बताओ ये पाप है कि जो है ये विग्रह की पूजा है? ये विग्रह पर विश्वास है? यानी हनुमान जी तुम्हारा पहरा दे रहे हैं, तुमको राम के अवतार हो गया। बहुत गंदे काम है ये। हनुमान जी की तस्वीर लगा देना, आगे कुछ पता ही नहीं है। तो लगाएंगे वो देख और आप भगत हैं। कल हम जो बोल रहे थे उसके खिलाफ, क्या नाम है उसका, बागेश्वर के, उनके अंडा सटक रहे। ऐसा मत करो, ऐसा मत, क्यों खा जाएगा क्या बागेश्वर? कमाल करते हो यार। बजरंगबली के नाम पर धूर्तता के काम कर रहा है। बजरंगबली का विग्रह इसलिए पूजनीय है, उनका एक भी लक्षण तो तेरे अंदर है नहीं। क्या है राम, क्या है राम के दूत, ये सब बातें जो है बड़ी गहराई की है। तो भगवान के शरीर जो होते हैं, देवी देवताओं के जो शरीर होते हैं, वो तुम्हारी तरह कर्मों का फल नहीं होते। वो तो साधु पुरुषों के कर्म, शुभ कर्म, और असाधुओं के अशुभ कर्मों का फल होता है। परंतु रामकृष्ण आदिकन के पुण्य पाप से रचित अवतारी शरीर नहीं, और उनको अपने शरीर से सुख दुख का भोग भी नहीं होता। जैसे हम लोग कल्पना करते रहते हैं कि राम जी बड़े दुखी हुए जब सीता का हरण हो गया, सीता पे कितने कष्ट। आचार्य रजनीश जैसे श्री राम जी को गाली देने लगते हैं, कहते हैं ऐसे भगवान को नहीं पूजना चाहिए जो स्त्री का अपमान करते हैं। अब जरा सीता जी से पूछो, तुम्हारा अपमान हुआ है? लेकिन वो खुद नहीं जानते कि सीता है कौन। सीता किसका नाम है? और जिसका सीता नाम है वो तो कहती ही है कि हमारा हरण हुआ है, हमारी राजी से हुआ है। हाँ, क्या शब्द आया इसके लिए? जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले ही हर ले। और मति हरने के लिए प्रभु को किसकी जरूरत है? सीता की। जगदीश माया जानकी, जगदीश माया जानकी, ये जानकी को है? प्रभु की जो है माया है। जग सृजत, उसी ने, शांति ने सृजन किया। जनकपुरी में है तो सृजन करती है, अयोध्या में है तो पालन करती है, और लंका में आ गई तो सुपड़ा साफ करती है। कौन? सीता। सीता। जी हाँ। इसलिए बड़ा ख्याल रखना है सीता का। शांति रूप सीता तुम्हारी कहाँ रह रही है? देख लो, तुम्हारे भीतर है अयोध्या, तुम्हारे भीतर है जनकपुरी, और तुम्हारे भीतर है लंका। कब है जनकपुरी? जब तुम्हारी बुद्धि भगवान की तरफ जो है चलती है, तब जनकपुरी, और भगवान में स्थिर रहती है तो अवधपुरी, और देह में आ जाती है तो लंकापुरी। ख्याल कर लो, तुम कितनी देर लंका में रहते हो, कितनी देर अयोध्या में रहते हो, कितनी देर जनकपुरी में रहते हो। ख्याल कर लो, लंका ही में बने रहते हो। तो
रामकृष्ण आदकन के शरीर अपने पुण्य पाप के भोगी नहीं है। तैसे ही भूतों के परिणाम नहीं है। रामकृष्ण आदि के शरीर भूतों के परिणाम नहीं है, बल्कि चेतन के आश्रित जो माया है, जो चेतन की शरण में, चेतन की शरण में जो माया है, समझ रहे हैं कि नहीं? अब आपकी जो अविद्या है वो किसकी शरण में? शरण में बता रहे हैं। आश्रय तो सबका चेतन ही है, लेकिन शरण में किसकी है? अविद्या है ना जो, इसे कहते हैं मलिन सतोगुण, अर्थात माया ही तो हुई, माया की शरण में है क्या? अविद्या। अविद्या डायरेक्ट चेतन की शरण में नहीं है, और माया डायरेक्ट चेतन की शरण में, बस यही फर्क है। जब तुम अपने अंतःकरण को डायरेक्ट जो है शरण किसकी कर लोगे? चेतन की, तो तुम जो है ब्रह्मबोध को प्राप्त हो जाओ। अभी माया की शरण में, यानी मायाकृत पदार्थों की शरण में रहना ही माया की शरण। और स्त्री पुरुष कौन है? स्त्री पुरुष किसके रचे हुए हैं? माया के। ईश्वर तो कुछ करता ही नहीं है। ईश्वर पर तो करने का आरोप है कि सृष्टि किसने बनाई? ईश्वर। सृष्टि को कौन पाल रहा है? ईश्वर। सृष्टि का संहार कौन कर रहा है? ईश्वर। ये आरोपवाद है, बल्कि कर क्या रहा है? न द्वारा। अरे यही तो गहराई समझना है। जगदीश माया जाने की, कितना स्पष्ट तो कर दिया। ये माया का कार्य है, ये ईश्वर के कार्य नहीं है। ईश्वर पर आरोपित है, जैसे करे को और लगे किसी को। हाँ, भ्रष्ट के काम तो कर रहे हो तुम लोग, और आरोप लगा रहे हो मोदी पर। देख लो, भ्रष्टाचार तुम्हें पसंद है, वो आरोप किस पे लगा रहे हैं? मोदी पर लगा रहे। ठीक है, ऐसे ही माया कार्य करती है तो आरोप लगता है किस पे? ईश्वर पर। और ईश्वर कहते हैं देखो, हम दोनों हाथ ऊपर करके कहते हैं हम कुछ करते, और प्रतिज्ञा करके कहते हैं। बड़ा गहन विषय है। प्रतिज्ञा करके कहते हैं क्या? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम मानी, तब तब प्रभु धरे मनुष्य शरीर। अब यहाँ पर जो है ये गोस्वामी तुलसीदास ने आरोप लगा दिया कि नहीं? संत शिरोमण, और गीता में स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, इस आरोप को अपने मुख से स्वीकार कर रहे हैं। यदा यदा हे धर्म से। अब दोनों की भाषा में बहुत बड़ा फर्क है। वहाँ तो एक संत आरोप लगा रहा है, और यहाँ पर स्वयं आरोप को धारण कर रहे हैं। ये आरोपवाद है। आत्मरूपी जो है ईश्वर कुछ करता। अब कई जगह इशारा किया है, उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम योगक्षेम करते हैं, और ये भी कहा कि हम योगक्षेम नहीं करते, तो निर्योगक्षेम हो जा, आत्मवान हो जा। अब दोनों बातें कहीं, कौन सी बात उनकी मानना है, कौन सी नहीं, ये सब गुरु के अधीन रहकर ही पता चलता है।
तो जैसे तुम्हारे शरीर पंचभूत का बने हुए हैं, चित जल पावो गगन समीरा पंचभूते अधम शरीरा, ऐसे अवतारियों के शरीर पांच भूतों के बने हुए नहीं। यद्यपि गुरु का शरीर तो पांच भूतों का बना हुआ है, लेकिन गुरु ने जब उस आत्म तत्व का बोध प्राप्त कर लिया है तो गुरु का शरीर भी निर्मल हो जाता है। जैसे आज वो शक्तिपात की बात कर रहे थे ना जगदीश, इन्हें पता होता कुछ नहीं, ये लकीर के फकीर हैं। बस पढ़ लिया बस वही। तुम आत्मबोध को प्राप्त हो जाओ। हम रोज समझाते हैं उस बात को। तुम कह देवो कि ये बमूर है तो नीम भी बमूर हो जाएगा, तुम्हें दिखने लगेगा, हो जाए या ना हो जाए। आत्मसत्ता में इतनी ताकत है। तो जो आत्मरमण करता है, जो आत्मकीर्तित रहता है और जो आत्मचिंतन करता है, जो आत्मश्रवण करता है, हाँ, इन चक्करों में नहीं पड़ो तो हम आपसे कहते हैं आप करके आजमा लेना। जो सत्संगी हैं वो और जो बतसंगी हैं उनकी वाणी में फर्क होता है। तुम किसी को आशीर्वाद दोगे ना, जैसे किसी लड़के ने पैर छुए, तुम सत्संग में बैठे हो, सत्संग कर रहे हो और तुमने कह दिया बेटा कहाँ जा रहे हो, क्यों छू रहे हो, परीक्षा देने जा रहा, हाँ फर्स्ट क्लास पास होगा, तो वो फर्स्ट क्लास पास ही होगा। करके देख लेना। एक हम उदाहरण आप लोगों को रोज बताते हैं। एक श्रीवास्तव साहब का भाने बीमार था, उन्होंने कहीं अपनी माताजी से कह दिया कि वकील साहब बहुत पहुँचे हुए हैं, शब्द ही गलत इस्तेमाल किए उन्होंने, बहुत पहुँचे हुए हैं। अब उनकी अम्मा समझी पहुँचे हुए का अर्थ जादूगर ही होता है, उन्हें लला ने देख लियो। हमने ऐसा कुछ नहीं है माता जी जो है, नहीं नहीं देख लो। अच्छा वो कम से कम 12 वर्षों से बीमार था, कुछ कर दो ये भी कहने लगी। तो मेरे दिमाग में आया, हनुमान जी का पाठ किया मैंने हमेशा से, तो हनुमान मंत्र मैंने कागज़ लिया, डोरा ला, कागज़ पे हनुमान जी का मंत्र लिख करके मैंने हाथ फेर दिया उसके ऊपर और बांध दिया। वो तो सवेरे ठीक हो गया और दिन प्रतिदिन उसके स्वास्थ्य में सुधार होता चला गया और 5-10 दिन के अंदर वो खड़ा हो गया। वो हम पूज गए बा घर में, आज भी पूजते हैं। लेकिन ये सब काम बेकार हैं। अपनी इस स्टेमिना को ज्ञान के क्षेत्र में ही लगाना। कभी कर्मों के क्षेत्र में लगा दिया तो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है वो। सत्यपात, सत्यपात क्या होता है? सत्यपात है तुम्हारी शक्ति जहाँ लगेगी वहीं पात होने लगता है। पात का मतलब होता है पतन। पात का मतलब तो जानते हो ना, पतन है ना। और भी शब्द याद करो। ये पात हो गया, ये पात हो गया। ऐसे ही तुम्हारी शक्ति जब ज्ञान में लगती है, भक्ति में लगती है, सत्संग में लगती है, ठीक है, और धोखे में उसको किसी को उसका सदुपयोग करने को मिल जाता है तो उसी का नाम शक्तिपात है। शक्तिपात कोई जादू थोड़ी होता है। लोगों ने जादू बना करके इसका दुरुपयोग करके आज देखो संसार को लूटना चालू कर दिया। सतोगुण की प्रधानता अंतःकरण में रहेगी तो आपका अंतःकरण पवित्र है कि नहीं है? ये तो बहुत मोटी बात है, लेकिन कभी अनुभव करते नहीं। किताबी कीड़े बनते चले जाते हैं। कल फिर बीच में हमको उनको डांटना पड़ा। हमने देखो या तो आप ही अब वो एक आदमी, अब उसको हम समझा रहे हैं, बीच में वो भी समझाने लगे, तो ये तरीका नहीं होता। मैंने कहा सत्संग या तो मुझे बोलने दो अभी या फिर आप बोल लीजिए।
लेकिन वो चैन नहीं लेने देते जो है योग्यता। तो जो पंचीकृत भूतन के परिणाम होते हैं वो कृष्ण शरीर विषय कैसे होते हैं? रज्जुकृत बंधन आदिकन का अभाव शास्त्र में कहा गया। माइक शरीर होते हैं ना, तो दिखाया कि नहीं शास्त्र में लीला कि यशोदा माता बांधना चाहती परंतु बांध नहीं पाते। अच्छा, अगर पंचभौतिक शरीर है तो बंध जाएगा। ये विशेषता है माइक वस्तु की। माइक वस्तु किसको कहते हैं? तुम पकड़ना चाहो तो वो पकड़ में नहीं आएगी। जैसे गंगा नदी में तुम जो है तैर रहे थे, तब तक कोई मणि चमकने लगी पानी में, तुम तैरते हुए उसके पास गए और जैसे ही पहुंचे तो वो मणि जो है आगे जाके चमकने लगी, वहां से हट गई। परेशान तो हो गए थे, शक्ति तो तुम्हारी क्षीण हो गई थी, लेकिन लालच बुरी बला है। फिर बढ़े, जब वहां पहुंचे तो वो दूसरी दिशा में यानी पीछे चमकने लगी। यानी उसके मणि के पाने के लालच में तैर तैर के इतना थक गए कि प्राण ही उत्कर्ष, मणि नहीं मिली। ठीक, समझ में कोई बात आई? तो माइक जो शरीर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, या यौन कहना चाहिए मायाकृत ये सारा संसार अप्राप्त ही है। ऐसे उनके शरीर ही नहीं होते, माइक होते हैं। अब समझ में आ गई माइक शरीरों का। बांधना चाहते बनते नहीं, बाण से मरते नहीं और लोग मर जाते। लक्ष्मण जी जिंदा हो जाते। ऐसा कभी हुआ मर के कोई जिंदा हो जाए? लेकिन वो औषधि को हमें प्राथमिकता देनी थी, औषधि की हमें प्रशंसा करनी थी, इसलिए ये लीला दिखाई कि चले जाओ संजीवनी लिया। आज तक संजीवनी बटी से थोड़ी देर के लिए प्राण रुक जाते, अगर असली मिल जाए तो। बच्चों को बहुत दी जाती है, संजीवनी खोले तो चल गई है। वही तो है संजीवनी बटी, बहुत फायदा कर जा। वही तो बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं। लेकिन अब वो प्योरिटी नहीं रही। प्राचीन काल में जब हम तुम बच्चे थे तब उनमें प्योरिटी थी। हमारे प्राण तो संजीवनी बटी से ही लौटे। बहुत बढ़िया औषधि है वो, और वही औषधि है जो त्रेता काल में हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को ला के। जी हाँ, और कोई दूसरी थोड़ी है। लेकिन अब कलयुग आ गया है, उसमें मिक्सचर होते होते आज उसमें थोड़ा बहुत अंश रह गया है, तो असंगत होवेगा। इसलिए स्पष्ट है कि अवतारी शरीर माइक हैं, पंचभौतिक नहीं। फर्क समझ लो। हाँ, लोग आग जो है नाटक करने लगते हैं, जब राम ये काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? कृष्ण ने 1000 शादी की, 1000 तो बहुत है, तुम 10-20 ही करके दिखाए थे। यद्यपि पंचभूत रचित सिद्ध योगी शरीर में वो बंधन आदिक होवे नहीं, तदापि योगी शरीर में प्रथम बंधन आदिकन का संभव होवे है, फिर योग अभ्यास रूप पुरुषार्थ से बंधन आदिकन की भी योग्यता नाश हो जाती है। अब ये कह रहे हैं जैसे कोई शरीर पंचभौतिक पैदा हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी योग साधना से उन शरीरों को जो है पवित्र कर लिया, तो वो शरीर भी माइक शरीरों की तरह काम करने लग जाते हैं। जैसे इनका दिखाई रहा है रामदेव बाबा का। हाँ,